अरे दिनेश भाई प्रणाम, कैसे हैं? अरे आप लोग कब आए? अरे भैया अभी तुरंत आए। क्या बात है, कैसे हैं आप? बहुत परेशानी है। परेशानी की क्या बात? कुछ चल रहा है क्या मन में? कोई परेशानी है? बहुत परेशानी है वो, मन में बहुत दुविधा चल रहा है। अरे दुविधा की क्या बात है, कुछ बताइए, हम लोग हो सकता है आपकी कुछ मदद कर सकें। बिल्कुल। क्या मदद कीजिएगा? अभी तो हम सही सलामत हैं। हमारा शरीर जब ढल जाएगा तो हम काम करने लायक भी नहीं होंगे, तब हम क्या कर पाएंगे? अच्छा तो ये बात है। तो आप प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के बारे में नहीं सुने हैं? नहीं, हमने तो नहीं सुना है। अरे भैया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एक टर्म इंश्योरेंस है जिसमें आप एक रकम में निवेश करके अपने जीवन को आप सुरक्षित बना सकते हैं। ए भैया, हम तो गरीब आदमी हैं, बहुत कम कमाते हैं, तो हम निवेश कैसे करेंगे? ए भैया, भारत सरकार ने समाज में जितने गरीब लोग हैं हाँ। उनके कम आय वाले लोग के लिए इस योजना को चलाया है, जो कि साल में 330 रुपया जमा करेंगे तो आपको 2 लाख का बीमा हो जाएगा। अच्छा। हाँ। आप लोग तो सचमुच हमारा परेशानी दूर कर दिए। भैया इतना ही नहीं, यह बीमा 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक के आयु के लोग के लिए उपलब्ध है, तो आप भी इस बीमा का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बहुत अच्छा बात है। अब तो हम इस योजना का लाभ उठाएंगे। एकदम एकदम, इसमें परेशान होने की कोनो बात नहीं है। इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए हम आपको चलिए मिलवाते हैं आशुतोष कुमार झा जी सर से। चलिए हम आपको ले चलते हैं, पूरी जानकारी ले लीजिएगा। कौन है आशुतोष कुमार झा? जो ग्रामीण बैंक के हैं वो अध्यक्ष हैं। हाँ, ये दक्षिण बिहार के ग्रामीण बैंक में ये अध्यक्ष हैं, जो कि आपको पूरी जानकारी दे देंगे। आप चलिए ना वहाँ पे, हम आपको पूरी जानकारी दिलवा देते हैं। जो पूछना होगा पूछ लीजिएगा, उसका खूब सारा लाभ भी ले काम लीजिएगा। करो, तुम उनको लेके चौपाल पे पहुँच के द्वार पे पहुँचो, हम भैया को लेके आते हैं। अच्छा ठीक है, हम जाते हैं, आप लोग आइए। हाँ ठीक है, जल्दी चलो। जाइए। भैया चलिए हम लोग चलते हैं, उनके यहाँ वो जानकारी ले लेते हैं। इतना अच्छा बीमा लग रहा है, आपके उम्र के हिसाब से सही है। अच्छा लगा तो हम भी करा लेंगे। हाँ हाँ। हाँ तो चलो। चलिए भैया, चलते हैं, चलिए। आइए। सर हमारे दिनेश भैया हैं, वो अब जानना चाह रहे थे कि ये जीवन ज्योति बीमा योजना है क्या। तो इस बारे में तो हमको पूरी जानकारी थी नहीं, आपके बारे में बताए हैं और बोले हैं कि आप आइए, उनसे पूरी जानकारी दिलवा देते हैं। क्या है कि पूरी बढ़ती उम्र के साथ साथ उनको टेंशन हो गया है कि अब क्या करे, कैसे करे, पैसे बचत नहीं होगा, कमाई नहीं होगा, बहुत आ ही गए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए गोपाल भैया, यही सर हैं आशुतोष कुमार झा जी, जो कि दक्षिण बिहार से हैं, ग्रामीण बैंक में ये अशोक चक जो है ना बाईपास पटना के अध्यक्ष हैं। आपके मन में जितना सवाल है सब पूछ लीजिए इनसे। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना है क्या, इसका लाभ कैसे लेंगे, पूछिए सर। जी सर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो क्या है सर, का विस्तृत रूप से हमें और हमारे गांव घर के लोगों को बताया जाए सर। सर्वप्रथम सारे ग्रामीण जो लोग देख रहे हैं इस दूरदर्शन बिहार के माध्यम से, उनको हमारा नमस्कार। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक आपकी सेवा के लिए है, और ये बैंक के पास जितने भी स्कीम्स हैं सब ग्रामीण और अर्ध शहरी लोगों के लिए ही हैं, जो वहाँ पर जो है उसमें से एक ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये क्या है, एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है भारत सरकार का। तो आप सब लोग जानते ही हैं क्या आवाधापी है पूरे जिंदगी में। आए दिन हम लोग अखबार में देखते रहते हैं कि ये दुर्घटना घट गई है, इनका डेथ हो गया है, करंट लग गया है, सांप ने काम करते वक्त जो है काट लिया, डेथ हो गया। आदमी आया साइकिल से चला जा रहा था, उसको धक्का मार दिया, पैर टूट गया। तो ये जो लोग हैं वहाँ गांव में खास करके, जो कि उतने संपन्न नहीं हैं, अगर कमाऊ व्यक्ति का निधन हो जाता है किसी भी कारण से, चाहे वो
दुर्घटना में हो, चाहे नॉर्मल डेथ हो, चाहे किसी भी ढंग से बीमारी से हो, आजकल कोविड इतना फैला हुआ था, और कई हमने सुना है क्या कि बाढ़ में भी डूबने से डेथ हो जाता है, और थंडर वगैरह खेतों में आते हैं, उनसे डेथ हो जाती है, बिजली गिरने से। बिजली गिरने से। तो दो तरह का हो गया डेथ बेसिकली, एक को बोलते हैं एक्सीडेंटल डेथ और एक होता है नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ हो गया, बीमारी के कारण डेथ हो गया, काफी लंबी बीमारी चल रही थी उससे डेथ हो गया। तो ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये दोनों इसी जो दुर्घटना से घटने के लिए जो हमारे परिवार को दिक्कत नहीं हो, उसके समाधान के लिए भारत सरकार ने उनके पास में लाए। इसमें हम थोड़ी सी बात ये बता दें, अगर कोई आदमी का डेथ हो जाता है, वो कमा रहा होता है, तुरंत उसके परिवार की स्थिति जो है वो दयनीय हो जाती है। जी बिल्कुल। उनके बहुत सारे खर्चे होते हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, ट्यूशन पढ़ रहा होता है, दूध आ रहा होता है, वो सब कहाँ से आएंगे? तुरंत एक उनका कार्यक्रम भी करना है, उनका डेथ जो हुआ है, तुरंत पैसे की आवश्यकता होती है। वो पैसे कहाँ से आएंगे? परिवार के लोग जाकर के साहूकार के पास या किसी जो मनी लेंडर के पास, आप जानते हैं मनी लेंडर क्या चार्ज करते हैं? पता है क्या ब्याज रहता है? 4%, 5%, साल का नहीं, साल नहीं बल्कि महीने का, और साल का जोड़ें तो 60%, 70% के हिसाब से। एक बार जो आदमी ऋण ले लिया साहूकार से, वो जिंदगी में कभी पूरी तरह से फंस गया सर, पूरे फंस गए। तो मेरा ये कहना है क्या कि हर एक आदमी, हर एक वयस्क, हर एक नागरिक, ये जो दो योजना है प्रधानमंत्री की, सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति योजना, इसका जरूर लाभ उठाएं। ये बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट पे भारत सरकार ने आप लोगों के लिए लाए हैं। ये सारे खाते धारक, बैंक में खाता होना चाहिए, तभी इसका आप लाभ उठा पाएंगे। तो जैसा आपने जीवन ज्योति योजना के विषय में बताया, जीवन ज्योति योजना जो है प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति योजना, इसके तहत किसी भी व्यक्ति का जो इसमें इंश्योरेंस कराए हुए हैं, उनकी अगर डेथ हो जाती है तो उनके परिवार को या उनके नॉमिनी को 2 लाख रुपए तक का पैसा राशि दिया जाता है, 2 लाख रुपए का, जिससे तत्काल उनको जो भी कठिनाई है घर में, उसका सामना न करना पड़े। 2 लाख रुपए तुरंत प्रावधान। अच्छा सर, तो इसमें अगर जिसका नहीं इंश्योरेंस हुआ है वो कैसे कराए और कहाँ जाए? देखिए, उनका एक खाता होना चाहिए हमारे पास। जैसे आप जाकर के, अगर खाता नहीं है तो खाता खुला आपके बैंक में कहाँ खुलाना होगा सर? हमारे बैंक में खुला सकते हैं। ग्रामीण बैंक जो है, हमारे ग्रामीण बैंक दक्षिण बिहार में 1078 शाखाएं हैं, 2500 जो है ग्राहक सेवा केंद्र हैं। ग्राहक सेवा केंद्र में भी जाके खुला सकते हैं अगर आप शाखा नहीं जा पाते हैं तो। बहुत अच्छी बात है सर। तो और भी हम लोग 875 और नए ग्राहक सेवा केंद्र अगले महीने तक खोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हमारा जो अप्रोच होगा, वो आप समझिए कि लगभग 4000 केंद्र हो जाएंगे, शाखा और ग्राहक सेवा केंद्र, सिर्फ ये 20 जिलों में जहां पर हमारी पहुंच है। सर, तो खाता खुलाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? आपको खाता खुलाने के लिए एक आधार कार्ड, आपका एक फोटो चाहिए और एक फॉर्म भर करके दे दीजिए, हम भी इम्प्रेशन दीजिए। आपको कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना के तहत भी खाता खुल जाता है। ये जो हमारे पास में जीवन ज्योति योजना है, ये 18 साल से लेकर के 50 साल तक के जो भी खाता धारक हैं, उनके लिए 2 लाख तक के बीमा का प्रीमियम सिर्फ 436 रुपया है। 436 रुपये हर साल आपको देना है, 436 रुपये। यही 2 लाख का बीमा अगर आप अपने से अलग कराने के लिए जाएंगे, कम से कम इसमें 2000 रुपये लगेंगे साल। जी जी बिल्कुल। आप ये मान करके चलिए, बिल्कुल। तो सिर्फ 436 रुपये सालाना में आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। और ये हमने कहा जीवन ज्योति योजना के तहत जो बीमा किया जाता है, जिसमें नॉर्मल डेथ के बाद जो है ये राशि आपको मिलेगी। एक्सीडेंटल डेथ के लिए और भी कम है प्रीमियम।
एक्सीडेंटल डेथ के लिए जो है वो है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना। ये 18 साल से लेकर के 70 साल तक के लोगों के लिए है। इसमें हम सिर्फ 20 रुपए प्रीमियम लेते हैं सालाना। 20 प्रीमियम सालाना सर? सालाना। तो सर, ये जो आप बता रहे हैं जीवन ज्योति बीमा योजना और ये सुरक्षा वाला, तो दोनों इसी के अंतर्गत है कि दोनों में अलग अलग खाता खुलाना पड़ेगा? नहीं, एक ही खाता खुलाना है। एक ही में आप दोनों हो ये जाएगा। आप प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना भी ले सकते हैं हम्म, और आप प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति योजना भी ले यानी कि सकते एक हैं। ही खाता एक्सीडेंटल है। अगर डेथ हो गया तो आपको 2 + 2 हम्म, 4 लाख रुपए उनको मिलेंगे वाह, नॉर्मल। तो बहुत अगर अच्छी नॉर्मल बात है। डेथ हुआ जी, जी। तो 2 लाख मिलेंगे। एक्सीडेंट में डेथ हुआ तो 2 लाख 2 लाख मिलेंगे। अगर सिर्फ आपने सुरक्षा बीमा योजना कराया है। और ये सिर्फ यही नहीं, अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो भी आपको मतलब जिंदगी बच गई लेकिन आप काम नहीं कर सकते हैं, परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, उसमें भी 2 लाख मिलेंगे। अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख मिलेंगे। है ना ये काम की चीज? बहुत एकदम बड़ी बहुत बढ़िया बहुत बात बहुत बता रहे हैं बहुत सर। काम की चीज है सर। हर आदमी हम को गरीब लोगों करनी के लिए तो चाहिए। बहुत काम की चीज है। आपका ये दायित्व है कि आप खुद लीजिए, अपने परिवार वालों को दिलाइए, अपने समाज के, अपने गांव के, अपने पंचायत के जी। सब लोगों को आप प्रचार प्रसार कीजिए। आपका बहुत गुणगान गाएंगे लोग। यही साहब जो है हमको गोपाल भैया जो है हमें जी, बताए थे। जी सर, तो इसमें जब हम खाता खुलवाएंगे तो इसमें कोई एज बाउंडेशन नहीं है ना सर? खाता खुलाने में कोई एज बाउंड नहीं है, लेकिन जैसा हमने कहा ये दोनों जो बीमा कराने के लिए वो एज बाउंड है। 18 साल से 50 साल और 18 साल से 70 साल, ये 2 एज बाउंड है। सर और बताइए सर, इसमें क्या क्या सरकार ये सब कार्य चला रहे हैं और सर- क्या क्या नई तकनीकें इसमें निकली हैं, सब बताइए सर, जैसा आपने बताया इन दोनों बीमा की योजना के बारे में, तो भारत सरकार की कोई ऐसी और कोई योजना है जिसका लाभ हम या फिर हमारे ग्रामीण हम लोग गाँव उठा पर- सकते हैं? गाँव भारत सरकार गांव वालों के बेहतरी के लिए ही सोचती है। सारी योजनाएं ग्रामीण अर्ध शहरी इलाकों में रहने वाले किसान, जी जी। मजदूर, महिलाएं, छोटे उद्यमी, इन लोगों के लिए ही बने हुए हैं। आप लोगों को सिर्फ ये करना है, ईमानदार होकर के बैंक के जो भी स्कीम है उसका लाभ उठाएं। जी बिल्कुल। इसके अलावा मैं थोड़ा सा बीमा के ऊपर और ज्यादा चर्चा कर देता हूँ। जी जी बताइए। देखिए, 2 तरह का रिस्क होता है हर आदमी का। एक रिस्क है एक अकस्मात निधन हो जाना, आदमी काम करने लायक था वो निधन हो गया। दूसरा रिस्क है आदमी ज्यादा जिंदा रहता है, वो भी एक तरह का रिस्क ही है। तो भारत सरकार की तरफ से दोनों तरह के रिस्क को कवर करने के लिए योजना बनी गई। अगर आपकी आकस्मिक निधन हो जाती है तो आपके परिवार को उसकी कमी कम रहे, इसके लिए आर्थिक रूप से ये दोनों बीमा जिसका जिक्र हमने अभी किया है उसके तहत सरकार के द्वारा आपको राशि प्रदान की जाएगी। अगर आप ज़्यादा जिंदा रहते हैं, बूढ़े हो गए हैं, क्या होता है कि आदमी कमाने के टाइम में जो है ध्यान नहीं देते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं तब उनको आत्मनिर्भर नहीं रह पाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने परिवार के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर। कहीं जाना है तो उनसे पैसा मांगेंगे कि देना जरा, यहाँ से शहर जाना है डॉक्टर को, तो आत्मनिर्भर नहीं है। उसके लिए सरकार की तरफ से अटल पेंशन योजना है। अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र में रहने वालों के लिए, किसानों के लिए, ग्रामीण महिलाओं के लिए, उद्यमियों के लिए, जो संगठित क्षेत्र से जिनका आपको कोई पेंशन वगैरह नहीं है, उसके लिए आप अपने से पेंशन फंड तैयार कर सकते हैं। वो कैसे सर? आप जिस समय कमाने के उम्र में होते हैं, जनरली आदमी कब से कमाना शुरू करता है? 18 साल से 40 साल तक की उम्र में वो कमा सकता है, ज़्यादा कमा सकता है, और उस कमाने के दरमियान वो फ्यूचर के लिए बचा भी सकता है। तो ये अटल पेंशन योजना जो है 18 साल से 40 साल तक के जो भी नागरिक हैं जिनका बैंक में खाता है, वो लोग इसमें भाग ले सकते हैं। और भारत सरकार उनको 1000 से लेकर के 5000 तक जो भी वो निश्चित करें
वहाँ तक का पेंशन गारंटी देगा। उसके तहत आपको हर महीने पैसे जमा करने पड़ेंगे 60 साल तक। तो मेरा ये आप लोगों से अनुरोध है कि कम उम्र से ही आप इस स्कीम में पैसे जमा करना सर, प्रारंभ इसमें करें। कितने जमा करने होते हैं? देखिए, अगर 18 साल का कोई आदमी पेंशन लेना चाहता है तो मात्र 42 रुपए पर मंथ दे करके वो 60 साल के बाद 1000 रुपए पेंशन पाने का हकदार है। अगर आप 210 रुपए महीने जमा करते हैं तो आप 5000 रुपए पर मंथ पेंशन पाने के हकदार है ना? बढ़िया बात। हाँ, जो बात हुई है, ये सब तो और हम लोग कल को को पता ही 60 नहीं साल था। हो जाएंगे, जब आप उतने अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाएंगे तो आपको अपने बेटे के ऊपर नहीं डिपेंड रहना पड़ेगा। आपको हर महीने पैसे भारत सरकार गारंटी लिया है कि ये पैसे आपको देंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्कीम है भारत सरकार का, अटल पेंशन योजना। याद रखें, जी सर, इसमें महिलाओं के लिए भी कुछ अलग से है क्या सर? देखिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए बराबर है। बराबर है। महिलाओं के लिए अभी आपने बिहार में रहती हैं तो जाना ही होगा, जीविका के तहत जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया जाता है। जी। बैंक, ग्रामीण बैंक सहित उन लोगों को जो अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हैं, जी। उनको कुछ करने के लिए सहायता प्रदान किया जाता है। और ये लोन जो है ये बहुत ही किफ़ायती रेट पे मिलता है। किफ़ायती का मतलब मैं बता देता हूँ जी। आप जैसे अभी हमने कहा क्या कि 60% ब्याज ले लेते हैं अगर साहूकार से लेंगे। जी सर। और इसमें अगर पैसा इनके थ्रू अगर पैसा लेंगे एसएचजी को जो बैंक देता है और समय से आप चुकता करते हैं तो सालाना 4%, जो कि मंथली के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो 1% के 1/3 से भी कम है। जी सर, ये तो बहुत ही कम तो है। इतने कम ब्याज दर पर आपको ऋण मुहैया किया जाता है कि ताकि यहाँ की महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके अपना कोई रोजगार शुरू करें और अपने पैरों पर खड़े हो पाएं। जी सर, तो इसके लिए लेने के लिए भी कुछ प्रोसेस करना पड़ता है क्या सर? इसके लिए आपको सर्वप्रथम वो मैंने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए गठन करना पड़ेगा, एक महिला ग्रुप का संगठन। 10 महिलाओं को लेकर। हाँ, मिनिमम 10-12 हैं, उसको गठन कीजिए और उसका अकाउंट एक खुलवा लीजिए बैंक में। सभी का खाता नंबर? नहीं, एक का और खाता खुलवा लीजिए और उसमें लेन देन शुरू कीजिए। खाता के गठन से 6 महीने के अंदर आपको बैंक के द्वारा एक निश्चित राशि सारे ग्रुप को दिया जाएगा। और अगर आप पुनः उसमें अच्छे से लेन देन करती हैं तो फिर ये राशि दुगनी हो जाती है। फिर कोई वो भी अच्छे से आपने काम किया, फिर वो राशि दुगनी होती चली जाएगी। तो आप इस तरह से, आप कई एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे कि लोगों ने 50,000 रुपए इस ग्रुप में ले करके आज कम से कम 10 लाख 20 लाख रुपए तक के कारोबार कर रहे हैं और हर महीने कम से कम 20,000 25,000 30,000 रुपए वो लोग महिलाएं अपने से कमा रही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। बहुत अच्छी बात इतने कम दर पर ऋण पाकर और इतनी अच्छी महीने कमाने वाली ये जो योजना है ये सरकार की बहुत लाभदायक है। सर, और कोई योजना ऐसी? देखिए, ग्रामीण बैंक जो हमारा है, मैं थोड़ा सा ग्रामीण बैंक जो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है, इसको संक्षिप्त में दविग्रा बैंक भी कहते हैं। दबंग जैसा शब्द है ना, दविग्रा। जी सर। दविग्रा या डीबीजी बैंक भी कहते हैं। ये बैंक है, आप ये मान करके चलिए कि शाखाओं के हिसाब से बिहार का ये सबसे बड़ा बैंक है। इतनी शाखाएं और किसी बैंक की नहीं। हमने कहा 1078 शाखाएं इनकी 20 जिलों में है। सिर्फ 20 जिलों में। तो ये घर घर तक पहुंचा हुआ बैंक। सर, ये बिहार के 20 जिलों में है? 20 जिलों में। 18 जिलों में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है, 20 जिलों में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। और इसमें हम लोग इस एरिया में हमारे पास कम से कम 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा कस्टमर हैं। आप समझिए हम कितने लोगों से जुड़े हुए हैं। और उनकी सेवा करने में जो हमारे कर्मचारी, मैसेंजर, अधिकारी, उनके संगठन सारे ऊर्जावान निष्ठा से जुड़े हुए हैं। और हम लोग चाहते हैं क्या कि तरह तरह की जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, जो बैंक की स्कीम्स हैं, वो जन जन तक पहुँचे और जन जन इसका ईमानदारी से लाभ उठाएं।
तो हम बिहार के आर्थिक प्रगति में 4 चांद लगा सकते हैं। अगर हम सब लोग मिलकर के कोशिश करें तो हम बिल्कुल बिहार को एक अग्रणी, बिहार देश की बल्कि दुनिया के अग्रणी राज्य में स्थापित कर देंगे। सर, आप हम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं जो कि नहीं पता था, और फिर भी हम लोग को बताएं और हम लोग को बहुत लाभान्वित हुए, और अपना कीमती समय हम लोगों को दिए, हम लोगों के बीच आकर के, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूरदर्शन बिहार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूरे दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के पूरे स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमें आशा है हमारे विशेषज्ञ द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होंगी, और अभी भी आपके मन में अगर कोई सवाल रह गया हो या जब आप कुछ पूछना चाहते हो तो हमारे इस पते को नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,, और हमारा ईमेल आईडी है directordk.patna@gmail.com। तो दर्शकों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार। कही के न गईले मोर बैरी रे सजनवारा, कही के न बैरी रे सजनवारा, बैरी रे सजनवारा, और बैरी रे सजनवारा, कही के न गईले मोरा बैरी रे सजनवारा, कही के न गईले मोरा बैरी रे सजनवारा, कही के न गईले। धैलेती पैया सखी करीती बिनैया, धैलेती पैया, धैलेती पैया, धैलेती पैया सखी करीती बिनैया, उनके मनैती काके केवनो उपैया, जानती जो छोड़ जाएगा हो, जानती जो छोड़ जाएगा सयाजी भवनवारा, कही के न गईले मोरा, कही के न गईले मोरा बैरी रे सजनवारा, कही के न गईले मोरा बैरी रे सजनवारा, कही के न गईले। अब न बुझाला करी का करी रागी, लौटल बारन से जैसे हारल सिपाही,
बाभना मुदैया कैसन बाभना मुदैया कैसन कढ़ल से सगुनवारा कही के न गईले कही के न गईले मोरा बैरी रे सजनवारा कही के न गईले मोरा बैरी रे सजनवारा कही के न गईले बैरी रे सजनवारा और बैरी रे सजनवारा कही के न गईले मोरा बैरी रे सजनवारा कही के न गईले मोरा बैरी रे सजनवारा कही के न गईले मोरा बैरी रे सजनवारा कही के न गईले कही के न गई अरे कही के